तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का आज़ादी का एक लंबा सफ़र। और इनके राइटर खुद नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, जो कि उनका पूरा नाम है, वो खुद ये लिखे हैं। ये उनका बायोग्राफिकल वर्क से लिया गया है। बिफोर यू रीड, एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर है। अपार्थेड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। देखिए यहाँ पे एक अपार्थेड मतलब एक रंग भेद है गोरों में और कालों में, जो कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा हुआ करता था, उनके बारे में बताया जा रहा। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों के रेस के अनुसार, उनके प्रजाति के अनुसार वहाँ डिवीज़न हुआ करता था। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो 3 कंट्री दिए गए हैं उनमें से में रिसेंटली ज़्यादा अपार्थेड कहाँ होता था, या फिर पॉलिटिकल जो सिस्टम था वहाँ का अपार्थेड का ज़्यादा कहाँ होता था। नो डाउट साउथ अफ्रीका का, क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनका जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड, मतलब जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उस रंगभेद के, उस अपार्थेड की वजह से जो है वो लड़े हैं। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन्स, मतलब मंडेला यहाँ खुद भी उस अपार्थेड के चक्कर में, मतलब उस लड़ाई में 30 साल अपना जो है जेल में गुजारे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में पहला जो गणतांत्रिक रूप से इलेक्शन हुआ था, और वो पहली बार साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत जो है राष्ट्रपति बने थे, मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अब यहाँ देखिए कि एक्सट्रैक्ट दिया गया है जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। BBC का ये न्यूज़पेपर में, मतलब उसका जो खबर है वहाँ पे छपा था। आप इसे पढ़ करके अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई जो कि उनका शपथ का टाइम था, वो दिन था, वो उस दिन पूरी तरह से आसमान क्लियर था। डॉन का मतलब है आया था या निकला था। जो आसमान था पूरी तरह से चमकीला और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनागुरेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड्स है besieged, यहाँ पे इसका मतलब है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मतलब कुछ दिन पहले से ही, मतलब उनके शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले से ही वो खुशीपूर्वक चारों ओर से घिरे हुए रहते थे। बहुत सारे डिग्निटरीज, इसका मतलब है बहुत सारे वैसे उच्च अधिकारियों से जो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। उनके इनागुरेशन से अलग अलग देशों से, पूरे वर्ल्ड से आए थे। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। और वो जो उनका इनागुरेशन था, मतलब जो समारोह था, शपथ ग्रहण करने का जो समारोह था, उस समारोह में विश्व से, मतलब पूरे देश से इंटरनेशनल जो लीडर्स हुआ करते थे, सभी लोग उस साउथ अफ्रीकन धरती पे जो है उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया। अब वो जो सेरेमनी था वो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, मतलब बलुआ पत्थर का एक रंगशाला था, प्रिटोरिया जगह का नाम था, वहाँ ये अरेंज किया गया था। फोर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर दशकों तक, डिकेड्स का मतलब है 10 साल तक या इससे पहले, यहाँ जो था वाइट सुप्रीमेसी, मतलब साउथ अफ्रीका में गोरों और कालों का ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था।
जिस सीट पे मतलब जिस पोजीशन पे आज वो बैठने वाले थे वहाँ पर गोरों का राज था और सिर्फ वहाँ पर गोरे ही बैठा करते थे। लेकिन इस समारोह में रेनबो कलर के मतलब यहाँ पर अलग अलग कलर के लोग जिसमें ब्लैक वाइट सभी लोग वहाँ पे जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीका के इस डेमोक्रेटिक कंट्री पे जहाँ पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट था। मतलब जहाँ पर रेसेज नहीं हुआ करते थे, मतलब रंग भेद का कोई वहाँ पर मतलब नहीं था। सभी लोग एक समान उस इंद्रधनुष के रंग के जैसा वे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ये सारे लोग नेल्सन मंडेला के इस इनाग्रेशन में इकट्ठा हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे और उस पतझड़ से खूबसूरत से दिन में आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। अब यहाँ देखिए अकम्पनीड का मतलब है साथ में रहना। उस खूबसूरत दिन में मंडेला जो है अपनी बेटी जेनानी के साथ में थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले पोडियम में मिस्टर डी क्लर्क आए थे और उन्होंने स्वॉन का मतलब यहाँ पर है शपथ लिए थे। वो सबसे पहले आए और दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लिए। उसके बाद देन थाबो मबेकी वाज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद उनके एक दूसरे सहयोगी जो कि थाबो एम बेकी जो थे वो आए थे और फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लिए। व्हेन इट वाज माय टर्न और जब मेरी बारी आई थी आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब उनका बारी आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कानून का प्रतिज्ञा लेकर के उन्होंने कहा था बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब वहाँ का एक साधारण इंसान होकर के मतलब वहाँ के लोगों के बीच में रह कर के वो शपथ लिए थे। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए थे जो अतिथि आए थे उनको देख करके और पूरी दुनिया को देख करके आई सेड, आई का मतलब यहाँ पर है नेल्सन मंडेला, उन्होंने कहा था टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। मतलब वो यहाँ कहने के लिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता से प्राप्त या आशा से प्राप्त ये सुनिश्चित करते हैं या मतलब परफेक्ट करते हैं। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, मतलब यहाँ पर देखिए कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब प्रतिष्ठा या महिमा। हम लोग यहाँ अपनी इस गरिमा को जो कि हम लोगों ने खुद से न्यूबॉर्न लिबर्टी जो नया हमें आज़ादी मिला है उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए वो कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मतलब ये जो आज शपथ ले रहे हैं और जिनके वजह से ये आज तक शपथ नहीं लिए थे उन लोगों को भी यहाँ पर वो संबोधित करते हैं कि ये सारा कुछ एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानव आपदा की वजह से हुआ था। जैसे नेचुरल डिजास्टर होता है जो नेचर खुद करता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो प्रॉब्लम्स था जो अपार्थाइड से वो सफ़र किए थे मानव प्रजाति की वजह से हुआ था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय तक रहा था। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और आज उस पर वो विजय प्राप्त किए हैं और वो इस प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे मानव जाति का उन पर गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है आउटलॉज का मतलब है अपराधी। कुछ समय पहले जो कि ये लोग अभी ऐसे जिस प्रकार से हैं कुछ टाइम पहले वे लोग ऐसे नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोइल, मतलब आज इन्हें जो सम्मान देने के लायक जो हुए हैं पूरे देश को ये लोग इकट्ठा करके उन्हें सम्मान दे रहे थे। इससे पहले वे ऐसे नहीं थे, मतलब वे लोग स्लेव थे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, मतलब यहाँ आए हुए सभी देश विदेश से मेहमानों का वो यहाँ पर शुक्रगुजार करते हैं जो यहाँ पर आए हैं उन लोगों के साथ, मतलब उनके कंट्री में। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटीज़, मतलब
वहाँ के लोगों का जो विक्ट्री था, उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए वे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। देखिए यहाँ पे ये बताते हैं कि हम लोग अंत में, अचीव्ड का मतलब होता है उपलब्धि, इमेंसिपेशंस का मतलब है मुक्ति। वो बोलते हैं कि अंत में हम लोगों को, हमें हमारा मुक्ति मिला। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। वो बोलते हैं हम लोग यहाँ खुद से, अपने आप से आज़ादी के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, और साथ ही साथ फ्रॉम ऑल द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। आज हम लोग इस चीज़ का भी शपथ लेते हैं कि हमारे लोगों का जो गरीबी है, डिप्रीवेशन मतलब जो हानि हुआ था, सफरिंग जो दुख हुआ था, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस मतलब जो जातीय भेदभाव और अदर जो भेदभाव हुआ था, उन सभी को हटाने का ये लोग खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं। मतलब नेल्सन मंडेला के साथ साथ वहाँ और भी सारे लोग इस चीज़ का प्रतिज्ञा लेते हैं। हालांकि ये बात मंडेला का ही है, इस सारे लोगों को उन्होंने ऐड किया था। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन मतलब यहाँ ये बताते हैं कभी और कभी फिर से दोबारा ऐसा नहीं होगा कि इस साउथ अफ्रीकन ब्यूटीफुल धरती पर ऐसा एक्सपीरियंस किसी को मिलेगा। मतलब जो ऑपरेशंस, मतलब जो सफ़र उन लोगों ने किया था, जो तकलीफ़ उन लोगों ने झेला था, मंडेला के साथ साथ बाकी उनके लोग, वो एक्सपीरियंस अब यहाँ के लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा जो तकलीफ़ उन लोगों ने झेला था। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मतलब ये जो सन है वो दोबारा से फिर लोगों को उसके ग्लोरी के ऊपर में सनसेट नहीं होगा। मतलब इन लोगों का जो सूरज था, मतलब जो दुखों का सूरज था, वो कभी और अस्त नहीं होगा। लेट्स फ्रीडम रेन बोलता है चलो हम फ्रीडम को और ज़्यादा मजबूत करें। रेन का मतलब यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर या परमात्मा अफ्रीका को आशीर्वाद दे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाए। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपको खुद से ही करने हैं। देन फिर से हमारा यहाँ स्टार्ट होता है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. कुछ समय के बाद उनका जो आँख था, मतलब उनकी जो नज़रें थी, वो साउथ अफ्रीका का जो जेट प्लान था, जो जेट प्लेन्स था, उस पर सबकी आंखें वो चली जाती है, उधर चली जाती है, जो काफ़ी शानदार था। स्पेक्टाकुलर का मतलब है, स्पेक्टाकुलर एरिया का मतलब है शानदार श्रेणी में, जो आसमान में थे। अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। मतलब जो अफ्रीकन एयरफोर्स के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, साथ ही साथ वहाँ जो सैनिक का दल था, वे लोग उस यूनियन बिल्डिंग्स में चारों ओर दहाड़ता हुआ, रोर करता हुआ चक्कर लगा रहे थे। मतलब वे लोग अपनी शक्ति का वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि वे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो सिर्फ पिन पॉइंट, मतलब एक छोटा या तुच्छ प्रदर्शन नहीं था। प्रिसीजन्स का मतलब यहाँ पे शुद्धता, मतलब एक छोटी सी ताकत का ही वे अनुभव नहीं करा रहे थे, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। साथ ही साथ वे लोग इस चीज़ का भी वहाँ इंस्टॉलेशन कर रहे थे। मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना अपनी लॉयल्टी का, अपने लोकतांत्रिक देश का, नए गवर्नमेंट का, नए मतलब अपने साम्राज्य का, जो पूरी तरह से फ्री था और फेयरली इलेक्टेड, मतलब अच्छे तरीके से लोगों के यहाँ पर सपोर्ट से वो जो नया गवर्नमेंट बना था, उन सब का वे लोग यहाँ परिचय दे रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय। मतलब जो साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स जो पुलिस थे,
उनके चेस्ट में बेडेक्ट्स का मतलब है वो लगे हुए थे, एक तरह से सजे हुए थे उनके चेस्ट में, मतलब रिबन्स वहाँ पे सजे हुए थे, मेडल सजे हुए थे, और वे लोग उनके सामने मतलब झुके हुए थे, मंडेला के सामने अपना जो है वो रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन लोग आकर के उन्हें सैल्यूट किया, सलाम किया। कौन? अफ्रीकन जो डिफेंस फोर्स थे उनके सामने वहाँ उन लोगों ने सैल्यूट किया था। प्लीज़ देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी का वे लोग प्रतिज्ञा लिए। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब यहाँ देखिए बहुत ही एक प्यारा सा लाइन यहाँ बताया गया है। अनमाइंडफुल का मतलब है सचेत होना, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। मंडेला यहाँ बोलते हैं अभी से कुछ टाइम पहले, मतलब जब वहाँ पे गोरों का राज था तो यही जो फोर्सेस थे उन्हें सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि उन्हें अरेस्ट किए थे, मतलब उनको गिरफ्तार किया था। फाइनली अ चेवरोन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल्स ऑफ द बैक। देखिए चेवरोन का मतलब होता है एक तरह का पैटर्न जो कि वी शेप में होता है। तो वो एक पैटर्न जो जेट्स थे, जो हवाई जहाज़ थे, वो आकाश में एक वी कलर का पैटर्न बनाए थे। स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लूज एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो साउथ अफ्रीकन जेट थे, जहाज़ थे, वो स्काई में उड़ करके एक स्मोक छोड़ रहे थे, एक धुआं छोड़ रहे थे, और वो जो धुआं था वो अलग अलग यहाँ कलर का था, और उस धुएं से साउथ अफ्रीका का जो झंडा था, फ्लैग था, वे लोग उसे बना रहे थे आसमान में। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और वो जो दिन था, जो वो इनाग्रेशन था, मंडेला यहाँ बोलते हैं उस टाइम वहाँ 2 राष्ट्रगान का जो है वो वहाँ गाया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग अंकोसी सिकिलई आई अफ्रीका, मतलब वो जो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे उसमें वाइट्स का और ब्लैक्स का दोनों का सपोर्ट था। जो वाइट सेटलर्स थे, वाइट लोग थे, वो अपना राष्ट्रगान गा रहे थे, जबकि जो ब्लैक वगैरह थे, जो ब्लैक पीपल थे, डाई स्टेम उनका जो ओल्ड नेशनल एंथम था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, वे लोग उसे गा रहे थे। मतलब वहाँ 2 तरह का नेशनल एंथम गाया जा रहा था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they are despised, they would soon know the words of heart। मतलब वे लोग जो नए थे, जिन्हें इस राष्ट्रगान का पता नहीं था, उन्हें ये बात का पता ही नहीं था कि क्या गाया जा रहा है, लेकिन उन लोग ये अपने आप को विश्वास दिला रहे थे, उस आज़ादी को फील कर रहे थे कि हम लोग शीघ्र ही इस राष्ट्रगान को अपने दिल में, अपने हार्ट में बसा लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उस इनाग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उनका जो टाइम था, शपथ का दिन, उस इनाग्रेशन में मंडेला का जो हार्ट है वो ओवरवेलमेड, मतलब यहाँ उनका जो हार्ट है वो खुशी से भरा था, साथ ही साथ पुराने यादों से भी भरा हुआ था। देखिए ओवरवेलमेड का मतलब होता है अभिभूत होना, मतलब पुरानी यादों को याद करके अपने मन में कुछ मतलब हैप्पीनेस आना, इतिहास को याद करके उनका मन जो है वो अभिभूत हो जाता है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, जो कि दशक था, डिकेड्स का मतलब होता है 10 सालों का एक ग्रुप है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। यहाँ देखिए एक चीज़ और का जिक्र किया गया है। उस टाइम पे एंग्लो बोअर एक वार था, वो हुआ था, और उनके जन्म के कुछ दिन पहले द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। मतलब उनके जन्म के कुछ दिन पहले ही वहाँ जो वाइट स्किन, जो सफ़ेद कलर के या सफ़ेद स्किन के जो पीपल थे, उन्होंने एक बहुत ही मतलब क्रूरता भरा हुआ एक कानून पास किया था। कानून नहीं, मतलब एक तरह का नीति उन लोगों ने पैचअप किया था, स्टार्ट किया था। वो था रेशियल का, मतलब गोरों और कालों के बीच में डिफरेंसेस, उनके बीच में भेद। इरेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पर निर्माण करना, मतलब उस टाइम
उस समय उन लोगों ने वो रंग भेद का खेल स्टार्ट किया था। अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, और ये जो सिस्टम था वो ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में था, मतलब उन लोगों के ऊपर में ये लागू किया गया था। ऑफ देयर ऑन लैंड, जो कि साउथ अफ्रीकन, जो कि वहाँ के लोगों के ऊपर में ये थोपा गया था, उन लोगों ने ये लागू किया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्मेट द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। देखिए हार्सेस्ट का मतलब होता है सबसे क्रूर, या फिर आप कह सकते हैं कि सख्त से सख्त। वो जो कानून उन लोगों ने बनाया था, जो नियम बनाया था, बहुत ही ज़्यादा सख्त था। मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड वाज एवर नॉन, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन ह्यूमन था, मानवता के खिलाफ था, जो अभी तक दुनिया में किसी ने एक्सपीरियंस किया था, कोई महसूस किया होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड मैं ऑन 8 डिकेड्स एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन, और ये बताते हैं कि खुद वो 80 साल के थे तो उनका एक्सपीरियंस रहा था। दैट सिस्टम हैड बीन, और वो जो सिस्टम था ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उसके बाद से वो जो सिस्टम था, जो रंग भेद का जो खेल था, लोगों के बीच में जो दूरियां थी, वो हमेशा के लिए बन गया था। और वो जो ब्लैक कलर के जो लोग थे, जिनका स्किन ब्लैक था, उनके ऊपर में वो लागू कर दिया गया था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और आज का जो दिन है उस अपार्थेड को हटाने के लिए बहुत सारे लोगों का बलिदानी यहाँ पड़ा है, जो कभी भी उनका गिना नहीं जा सकता। हज़ारों हज़ार लोगों का बलिदानी दे करके तब जा कर के वो इन्हें आज़ादी मिला था। पीपल वो सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। उन लोगों का जो बलिदानी था, जो लोग इसके लिए लड़े थे, वो हज़ारों हज़ार में थे। उनके दुख को, उनके साहस को कभी भी नहीं गिना जा सकता और उनका भरपाई भी नहीं किया जा सकता है। आई फेल दैट द डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और यहाँ देखिए शपथ के टाइम में यहाँ ये महसूस करते हैं कि उनके साथ साथ बाकी जो लोग थे, जो उनके साथ में उस आंदोलन में जो उनका साथ दिए थे, जो देशभक्त थे, उनको ये यहाँ याद करते हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, और वो जो नोबल लाइन था, जो वो बोल रहे थे, वो ख़त्म होता है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट। मतलब यहाँ ये उनके पास जो है वो वर्ड नहीं है, उनको वो थैंक्स कैसे कहें। और वो जो पुराना रोड का मतलब यहाँ पर है पुराना टाइम या पुराने लहर, उन लोगों ने जो प्राप्त किया था, उनका जो भरपाई है वो आज वो नहीं कर सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंगभेद का जो घाव था वो काफ़ी गहरा था, जो उनके अपने लोगों का, साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर में जो घाव था काफ़ी लंबा था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस, मतलब उस घाव को भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा साल लगेंगे, साल नहीं यहाँ पूरे जनरेशन ही लगेंगे, कई जनरेशन लगेंगे उस घाव को भरने के लिए। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट्स, उसे उस घाव को रिकवर होने में। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर है सताना या तंग करना। जो ऑपरेशंस था, उन लोगों को जो तंग किया गया था, काफ़ी ब्रूटैलिटी का मतलब बहुत ही बुरे तरीके से। हैड अनदर अनइंटेंडेड, यहाँ अनइंटेंडेड का मतलब है अनायास, मतलब काफ़ी मतलब गहरा था वो। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थाम्बो, और यही जो कारण था उन लोगों को जो सताया गया था, जो उन्हें मतलब तंग करके जो तंग किया गया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था। ताम्बूज, द वाल्टर सिसुलस, द चीप लुथिस, जो भी है ये नाम है साउथ अफ्रीकन के, इनके जैसे महान जो लीडर है वो उत्पन्न हुए थे। मतलब रंगभेद का इतना ज़्यादा गहरा खेल रहा था कि
यहाँ इन जैसे महान जो नेता थे, लीडर थे, जो लोग थे, वो उत्पन्न हुए थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो लोग थे वो असाधारण लोग थे, वहाँ वो क्रिएट होकर के आए थे, उन लोगों के सामने में आए थे। देन करेज विजडम एंड जेनोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, मतलब उनका जो साहस था, जो बुद्धि था, उनका जो साधारणता था, शायद फिर से साउथ अफ्रीका की धरती पे ऐसे लोग नहीं बॉर्न कर पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है उनके जैसे होना, मतलब कि लोगों के बीच में, लोगों के ऊपर में पहाड़ टूटना, दुखों का पहाड़ होना, मतलब जितना उन्हें सताया गया था तब जा कर के वैसे नेता बने थे, और शायद ऐसा ऑपरेशन फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। यहाँ देखिए बताता है, मंडेला बताते हैं कि उनका जो देश है खनिज और जेम्स, जेम्स का मतलब है मोतियों और संपदाओं से उनका जो देश है वो भरा पड़ा हुआ है, जो कि उसके धरती के गर्व पे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ द पीपल, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं हमारे देश का जो असली रत्न है, जो दौलत है, वो यहाँ के महान लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूरर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्ध डायमंड होता है, हीरा होता है, उससे भी बढ़िया, उससे भी सुंदर यहाँ के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। देखिए यहाँ बताते हैं ये सारे चीज़ें हमारे उन साथियों, कॉमरेड्स का मतलब यहाँ पे साथी है, ये हमारे साथियों का संघर्ष था, और मैं उन्हीं लोगों से यहाँ पर साहस का मतलब मैंने सीखा था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। ये बताते मैंने देखा है यहाँ के जो मेन और वीमेन है एक छोटे से आइडिया के लिए अपने जान निछावर करने तक के लिए राजी हो जाते हैं। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस। मतलब यहाँ ये बताते हैं कि मैंने यहाँ के लोगों को देखा है, यहाँ के पुरुषों को, यहाँ के औरतों को मैंने देखा है कि वो अपने देश के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ कर के अपने देश को आज़ाद करने के लिए किस प्रकार से अपना जो है वो बलिदान दिए हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे चलते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। अब देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी बात, मंडेला का एक बहुत ही फेमस लाइन यहाँ पे बताया गया है। वो बताते हैं आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। वो बताते हैं मैंने उनसे वो साहस सीखा, मैं इसलिए नहीं सीखा कि हमारे अंदर डर नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यहाँ ये बताते हैं कि साहस उन लोगों के अंदर होता है जो सिर्फ डरते नहीं हैं, इस वजह से नहीं होता, बल्कि वो साहस इसलिए होते हैं कि वो डर के ऊपर अपना विजय प्राप्त करते हैं। और एक और लाइन है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील द अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो डरता है, बहादुर बल्कि वो होता है जो कॉन्कर करता है फियर को। मतलब शॉर्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ बताते हैं वो बहादुर वो लोग नहीं होते हैं जो डरते हैं, बहादुर वो होते हैं जो उस डर पे विजय प्राप्त करते हैं। कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। यहाँ बताते हैं कोई भी इंसान शुरुआत से ही कलर को देख करके लोग को हेट नहीं करता है, और हिज बैकग्राउंड, ना कि उसके बैकग्राउंड को देख करके, ना कि उसके रिलीजन को देख करके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग इसी दुनिया में आकर के, यहीं आकर के लोगों से नफ़रत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, और तब उन लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो प्रेम है, जो लव है, इंसानों के बीच में और ज़्यादा अधिक आता है हेट के विपरीत में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। यहाँ देखिए बताते हैं कि उस ग्रीमेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कठोर। जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, उस कठोर टाइम में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। मतलब जब उनके दोस्त, उनके साथी और वो खुद पुश किए जाते थे, जेल में उनके साथ बदसलूकी किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तभी वो कहते हैं
ग्लिमर का मतलब होता है हल्की सी रोशनी या चमक। वो बताते हैं हमने मानवता का एक हल्की सी रोशनी देखा था इन वन ऑफ द गार्ड्स। वो बताते हैं कि मैंने एक गार्ड में उस मानवता का आशा देखा था, आशा का किरण देखा था जब हमें टॉर्चर किया जाते थे। परहैप्स शायद जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, कुछ सेकंड के लिए था, बट इट वॉज इनफ टू रीसर मी एंड कीप मी गोइंग। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा दिया जाना या फिर ख़त्म हो जाना। ये बताते हैं कि जब वो जेल में थे तो उन्हें जब टॉर्चर किया जाता था तो उनके ही देश के एक गार्ड उसे जो है वो हल्का सा उन्हें ह्यूमैनिटी दिखाते थे, उनके अंदर दया दिखाते थे। तो यहाँ देखिए बताते हैं कि उन्हीं ह्यूमैनिटी की वजह से उन्हें ताकत मिलता था। और ये बताते हैं कि इंसान का जो गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह होता है, उस आग की तरह होता है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का यहाँ पर मतलब है जिम्मेवारी, ठीक है। ये बताते हैं कि हर एक इंसान के पास ज़िंदगी में दो जिम्मेवारियाँ होती है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए जिम्मेवारियाँ, टू हिज पेरेंट्स जैसे कि अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो उनका जिम्मेवारियाँ होती है वो अपने लोगों को लेकर के, हिज कम्युनिटी, उनके समुदाय को लेकर के, उसके देश को लेकर के। इन ए सिविल एंड human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। यहाँ ये बताते हैं कि सामाजिक दृष्टि से इंसान का ये राइट्स होता है कि वो अपने सोसाइटी का जिम्मेवारी निभाए अपने हिसाब से। इंक्लिनेशंस का मतलब है अपने डिज़ायर या फिर अपने इच्छा, अपने क्षमता और इच्छा के हिसाब से सभी लोग का ये उसके अंदर में होता है कि वो अपने जिम्मेवारी को अच्छे से निभाए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन यहाँ ये बताते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका जैसे देशों में लोगों को अपने जिम्मेवारियाँ निभाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि यहाँ पर इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। यहाँ बताते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो लोग अपने जिम्मेवारियों को निभाना चाहते हैं उन्हें उस ह्यूमन बींग को, उस मानव जाति को पनिश किया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है और उन्हें अकेले ही रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ ये रंगभेद का जो है वो जिक्र करते हैं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably wrapped from his family and his home and was forced to live like apart। मतलब जो इंसान, जो लोग यहाँ पे अपने लोगों का, अपने फैमिली का जो है वो जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं तो उन्हें उस सामाजिक जीवन से अलग कर दिया जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसरी एंड रेबेलियन। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग, मतलब उन्हें एक विद्रोही बना दिया जाता है। रेबेलियन का मतलब है विद्रोही। अगर कोई लोग अपना जिम्मेवारी, अपने फैमिली को लेकर के जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं तो लोग उसे रेबेलियन का नाम दे करके उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब यहाँ देखिए वो शुरुआत में ऐसा नहीं थे, बिगनिंग में मंडेला ऐसा नहीं थे, मतलब उन्हें पता ही नहीं था अपने लोगों का और अपने फैमिली का जिम्मेवारियाँ कैसे उठाया जाए। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब वो अपने लोगों का सेवा करने लगे, आई फाउंड दैट, उन्होंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन। उन्हें रोका गया। प्रिवेंटेड का मतलब यहाँ पर है रोका जाना। उन्हें अपने जिम्मेवारियाँ अपने फैमिली के प्रति निभाने के लिए बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में वो सारी जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए उन्हें रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। यहाँ बताते हैं कि वो आज़ादी को लेकर के पैदा नहीं हुए थे, मतलब उनके अंदर ये शुरुआत से ये कि मतलब नहीं था उनके अंदर में कि वो आज़ादी पाना चाहते हैं। आई वॉज बॉर्न फ्री,
वो स्वतंत्र रूप से उनका जन्म हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब वो शुरुआत में मानते थे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी जान सकता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में अपने आसपास फ्री में मतलब दौड़ सकते थे। नियर माई मदर्स हट, मतलब उनके मम्मी का जो घर था उनके आसपास वो जा सकते थे, दौड़ सकते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ धारा में, पानी की धारा में वो तैर सकते थे पूरी तरह से। थ्रू माई विलेज फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बॉक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। देखिए यहाँ पे ये उनके लिए सिर्फ शुरुआत में ये आज़ादी था कि वो खुले आसमान में खाना पका सकते थे, खुले रूप में वो गांव में घूम सकते थे। जो बुल्लोक था, मतलब जो बैलगाड़ी था, जो बैल को वे लोग चला सकते थे, उसमें घूम सकते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय माई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मतलब जितना वो अपने फैमिली को, अपने कबीले को, अपने ट्रेडिशंस को जितना वो मानते थे, वहाँ तक उन्हें आज़ादी था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन ऑफ गॉड, और वहाँ तक उनको कोई परेशानी नहीं हुआ था। उन्हें वहाँ तक आज़ादी का मतलब नहीं पता था, शायद इसीलिए वो जो उनके फैमिली कहते थे वो करते थे, और वहाँ तक उन्हें आज़ादी का मतलब नहीं था पता। इट वॉज नॉट ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, और जब तक कि वो इस चीज़ को नहीं जान गए थे कि उनका जो बॉयहुड का था, मतलब उस लड़कपन का जो आज़ादी था, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जैसे ही जब वो यंग हुए, मतलब यंग जनरेशन में वो आए, उन्हें पता चला उनका जो आज़ादी था वो पहले से उनसे छीन लिया गया है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद से उस आज़ादी के लिए वे लोग, मंडेला जो है उस आज़ादी के लिए, उसके लिए तड़पने लगे, उसके लिए वो भूख उनके अंदर में वो जागा। एट फर्स्ट, पहले पहल, एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक विद्यार्थी के रूप में वो खुद के ऊपर में अपना फ्रीडम चाहते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वट आई प्लीज एंड टू गो वेयर आई चूज, मतलब एज ए स्टूडेंट वो चाहते थे कि मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ, मैं जो चाहूँ पढ़ सकूँ। वो शुरुआत में एज ए स्टूडेंट वो फ्रीडम चाहते थे। आई चोज लेटर, मतलब वेयर आई चोज, मतलब वो जो चाहे वो करना चाहते थे, वह उनका फ्रीडम वही था स्टार्टिंग में। एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, ये देखिए जगह का नाम है, जब वो यंग थे उस जगह पर। आई ईन फॉर द बेसिक्स ऑनर्स, अब देखिए यहाँ पर ईन का मतलब होता है सैड होना या उदास होना। वो जो है वो बेसिक्स ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मतलब शुरुआत में वो शादी करना चाहते थे, अपना फैमिली के साथ रहना चाहते थे, तो उन्हें ये महसूस हुआ था कि उनको तो फ्रीडम है ही नहीं। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, मतलब उनका जो फ्रीडम था वो पूरी तरह से, ऑब्स्ट्रक्स का मतलब था यहाँ पे बाधित होना, मतलब उनका जो लाइफ था वो पूरी तरह से बाधित था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, मतलब बाद में फिर उन्हें पता चला कि सिर्फ अकेले वो नहीं थे जो इस गुलामी में थे, उस बंधन में थे, बल्कि उनके साथ साथ उनके पूरे भाई, उनके पूरे बहन उनके साथ में वो सफ़र कर रहे थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई सर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब उन्हें बाद में पता चला था कि ये फ्रीडम जो उन्हें नहीं मिला ये सिर्फ उनका अकेला नहीं था, बल्कि उनके साथ साथ में और भी लोग थे। देखिए कर्टेल का मतलब है रिड्यूस करना, मतलब ख़त्म कर देना। दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यही रीज़न था कि अपने खुद के लड़ाई के लिए, अपने खुद के उस फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के फ्रीडम के लिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो था उन्होंने ज्वाइन किया था। और तब से उनके अंदर जो है वो आज़ादी का जो भूख है, जो फ्रीडम के लिए जो उनका भूख था वो वहाँ से जगा था, ऑफ माई पीपल, और साथ ही साथ उनके लोगों के लिए।
I was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. और यही उनका रीज़न था जो इतने उनको जो पार्सिट किया गया था, उन्हें झुलसाया गया था, उन्हें इतना सताया गया था, उन सारे चीज़ें ही उन्हें जो है एक साहसी आदमी बनाए थे. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man. मतलब ये सारी चीज़ें जो थी वो एक सिंपल थे, सिंपल से क्रिमिनल बने. क्रिमिनल कहने का मतलब है अपने हक के लिए लड़ना उन्होंने सीखा था. और यही वो रीज़न था कि जो कि एक इंसान एक फैमिली लविंग था, अपने परिवार से प्यार करने वाला था, एक हस्बैंड था, वो होमलेस विदाउट अ होम, मतलब अपने फैमिली से वो दूर रहे, उनके अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए उनसे वो दूर रहे. दैट फोर्सेड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. और यही वो चीज़ें था जो फैमिली मैन होते हुए भी वो एक साधु की तरह, मतलब एक अकेला लाइफ जीने के लिए वो उन्हें फोर्स किया गया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट टाइम. मतलब इससे पहले वो इतने सद्गुणी, वर्चुअस का मतलब यहाँ पे सद्गुणी है, सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब खुद का बलिदानी करने वाले वो इससे पहले नहीं थे. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री. मतलब इससे पहले वो इतने बलिदानी और इतने अच्छे वो नहीं थे, लेकिन जब से वो देखे कि उनके लोगों का, उनके गरीब लोगों को सताया गया, और अगर वो उन लोगों को छोड़ करके चाहे तो अपना लाइफ जी सकते थे, लेकिन वो चाहें कि वो अपने लोगों का साथ देंगे और उनके फ्रीडम में अपना जो है वो सहयोग देंगे. द चेन ऑन एनी वंस माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. मतलब वो एक तरह से चेन का काम करेंगे, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए रहेंगे. अगर वो है तो चेन में उनके लोग हैं, अगर वो नहीं है तो बाकी नहीं है. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी. मतलब एक तरह से वो चेन का काम उनके दिमाग में था कि वो एक सारे लोग उनके लिए एक चेन का काम थे, चेन के जैसा थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे. आई न्यू दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. मतलब यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ ये बताते हैं कि मैं जानता था कि हम पीड़ितों को, ऑपरेसर्स का मतलब यहाँ पे पीड़ितों को, उन पीड़ितों को बाद में मुक्त कर दिया जाएगा शोषितों की तरह ही. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. यहाँ देखिए एक बड़ी बात उन्होंने कहा है, एक इंसान जो दूसरे के आज़ादी को उससे वो छीन लेता है, वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड मतलब वो नफ़रत के लायक होता है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस. वो बोलते हैं जो एक इंसान दूसरे लोगों का जो फ्रीडम, जो आज़ादी छीनता है, वो नफ़रत के पात्र हैं और उन्हें बार्स ऑफ प्रिजुडाइस मतलब उन्हें एक जेल में, एक संकीर्ण रूपी जेल में बंद कर देने के वे लोग लायक है. नैरो माइंडेड का मतलब होता है एकदम संकीर्ण या फिर एक पतला वाला. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम. यहाँ वो बोलते हैं कि यदि मैं दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ, उसी प्रकार जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं रहूँगा. आगे है इसका मीनिंग. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. Prejudice का मतलब यहाँ पे देखिए बताया गया है, a strong dislike without any good reason, मतलब एक जलनशीलता का भावना. यहाँ ये बताते हैं कि जब मेरी जो स्वतंत्रता है जब मुझसे छीन ली जाएगी, मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं रहूँगा. और जो ऑपरेसर्स है और जो शोषक है, समान रूप से वो एक ह्यूमैनिटी के रोब्ड हो जाएंगे. रोब्ड का मतलब होते हैं लुटेरे. जो एक इंसान दूसरे इंसान का जो फ्रीडम छीन लेंगे, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होंगे, मानवता के खिलाफ होंगे, और वो एक लुटेरे के भाव से देखे जाएंगे, लुटेरे की नज़र से देखे जाएंगे. तो ये था आज का हमारा वीडियो. और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी मर्ज़ी, मैंने तो अपना काम कर दिया. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद.